मैं निवेदन करा था, जगह जगह बम विस्फोट हो रहा है। तो 4-6 पंक्तियां और आपके बीच में निवेदन करता हूँ कि लश्कर तोयबा हुर्रियत और अलकायदा, कि लश्कर तोयबा हुर्रियत और अलकायदा, अरे इन सांपों को दूध पिलाने से क्या फायदा। कि लश्कर तोयबा हुर्रियत और अलकायदा, अरे इन सांपों को दूध पिलाने से क्या फायदा। अरे आतंकवाद का जहर उतारने की कोई विधि नहीं होती, अरे ये वो कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होती। कि ये वो कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होती। अरे इस जहर का सिर्फ एक ही इलाज है, इस जहर का सिर्फ एक ही इलाज है कि समझौतों को छांट देना चाहिए और जो पूंछ सीधी नहीं हो उसे जड़ से ही काट देना चाहिए। कि जो पूंछ सीधी नहीं हो उसे जड़ से ही काट देना चाहिए। बहुत अच्छा आयोजन आपने सजाया। तब 4-6 पंक्तियां अंतिम रूप से निवेदन करता हूँ। बहुत अच्छा संचालन भाटी जी कर रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हालांकि इस मंच का एक सौभाग्य है कि इस मंच पर देश के 2 बड़े संचालक हैं। एक भाई अशोक जी भाटी है जिनको आप सुन रहे हैं, दूसरे समर जी हैं, वो भी देश के बड़े संचालक हैं। हालांकि वो खाली शोक सभा का ही संचालन करते हैं, पर संचालक बड़े ही हैं। तब निवेदन करता हूँ, वे भाटी जी मेरा बड़ा प्रिय कवि, मैं भी इनका बड़ा प्रिय कवि, इनका बड़ा प्रिय, तब प्रिय इनका कि इनके राशन कार्ड में मेरा नाम लिखा हुआ। वो तो मेरे को बाद में समझ पड़ी कि वो 400 ग्राम शक्कर के चक्कर में मेरा नाम फंसा हुआ है। अभी भाटी जी मेरे से बोल पड़े, क्या यहाँ पे हम आए तो टेंशन में बैठे हुए। मैंने कहा भाई साहब काई की टेंशन। तो यार कुछ भी नहीं, बड़ा टेंशन है। मैंने कहा क्या। तो यार वो सौरभ गांगुली कप्तान था, वो 50-50 का वनडे का टूर्नामेंट जीता, उसने टी-शर्ट निकाली घुमा के और फेंक दी मैदान में। मैंने कहा इसमें काय का टेंशन। तो टेंशन ये नहीं है। फिर बाद में महेंद्र सिंह धोनी ने 2020 का वर्ल्ड कप जीता, उसने भी टी-शर्ट निकाली घुमा के और मैदान में फेंक दी। मैंने कहा इसमें आपको काय का टेंशन, टी-शर्ट आपकी थी क्या। तो नहीं ये भी बात नहीं है। मैंने कहा फिर। तो वो सानिया मिर्जा विंबलडन का खिताब जीतने वाली है। मैंने कहा कि इसमें काहे का टेंशन। और भाटी जी बहुत अच्छे कवि हैं, अगर इनका टेंशन और चिंतन आपके समझ में आ जाए तो जोरदार ताली बजाना। मैंने कहा इसमें काहे का टेंशन। तो क्या टेंशन इस बात का नहीं है, मान लो जीतने के बाद टी-शर्ट नहीं उतारी तो कि जो कुछ सीधी नहीं हो उसे जड़ से ही काट देना चाहिए। लेकिन हमने सबक नहीं सीखा संसद और अयोध्या पर हमले की चोट से, इसीलिए मुंबई दिल्ली आतंकी विस्फोट से, अच्छा है इसीलिए मुंबई दिल्ली आतंकी विस्फोट से। और 4 पंक्तियां पूरे हिम्मत और दमदारी के साथ समाधान से परिणाम तक पढ़ता हूँ, समर्थन करना कि इसीलिए मुंबई दिल्ली आतंकी विस्फोट से। अगर हमने हमले का सही प्रतिकार किया होता, अगर हमने हमले का सही प्रतिकार किया होता, ईंट का जवाब यदि पत्थर से दिया होता, अरे गोली का जवाब गोली से देते, अरे गोली का जवाब गोली से देते तो ये गोले पैदा नहीं होते, अरे सांप ही कुचल देते तो ये सपोले पैदा नहीं होते। सांप ही कुचल देते तो ये सपोले पैदा नहीं होते। लेकिन हमको तो आदत है आस्तीनों में सांप पालने की, 12 बरस कुत्ते की पूंछ बोंगली में डालने की। यह हालत है पूरे देश की। सब पंक्तियां निवेदन करता हूँ कि लेकिन हमको तो आदत है आस्तीनों में सांप पालने की, 12 बरस कुत्ते की पूंछ बोंगली में डालने की। अरे लानत है इस देश में बहती हुई प्रेम की गंगा नहीं बचा सके, अरे और तो और घाटी में जलता हुआ तिरंगा नहीं बचा सके। कि और तो और घाटी में जलता हुआ तिरंगा नहीं बचा सके। अरे कह दो उनसे हो गम बाजुओं में तो मेरा यह आमंत्रण है, आ जाओ उन मैदानों में युद्ध का निमंत्रण है। और पंक्तियां पढ़ता हूँ, समर जी ने कविता पढ़ी, पाकिस्तान की बात हुई, मैं उस देश की ताकत और औकात 2 पंक्तियों में बताने का प्रयास करता हूँ। अगर मैंने उसकी ताकत का ठीक आंकलन किया हो तो फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुझे आशीर्वाद देना कि कह दो उनसे हो गम बाजुओं में तो मेरा यह आमंत्रण है, आ जाओ उन मैदानों में युद्ध का निमंत्रण है। फिर देखेंगे ताकत तेरे पाकिस्तान की, अरे तेरे लिए तो काफी है एक टुकड़ी राजस्थान की। तेरे लिए तो काफी है एक टुकड़ी राजस्थान की। और जब वो
कश्मीर में कहते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं, जब उग्रवाद को जिहाद का नाम दिया जाता है, जब खून खराबे को जिहाद का नाम दिया जाता है, तब अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि ये वो देश है महाराणा का जिसने बर्छे तीर भालों पर अपनी जीवनी काटी, वीर शिवा सरदार ने हमको प्रेरणा बांटी। अरे वीरता से भरा पड़ा है इतिहास हमारा, शेर पैदा करती है भारत की माटी, शेर पैदा करती है भारत की माटी। अरे इसीलिए तेरे इस अपराध को हम कश्मीरवाद नहीं कहते, अरे हिंदुओं की फौज को हम जिहाद नहीं कहते।